इसके बाद एक बड़ा सवाल होता है कि सर एक्चुअली पंचकर्म मेरी डिसीज़ में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। हेलो डॉक्टर साहब, क्या हमारी ये समस्या पंचकर्म से ठीक हो सकती है? पंचकर्म में टाइम कितना लगता है? पंचकर्म एक्चुअली है क्या? पंचकर्म क्या वही चीज़ें हैं फिजियोथेरेपी वगैरह होती है? पंचकर्म क्या एक्सरसाइज की जाती है? पंचकर्म में क्या वही मालिश वगैरह की जाती है? अच्छा, वही जिसमें बॉक्स में रख दिया जाता है, इसमें धारा की जाती है? और पंचकर्म कौन कर सकता है? आयुर्वेद डॉक्टर या और कोई भी कर सकता है? जो पंचकर्म पास में सेंटर खुला हुआ है उसमें भी मेरी ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? ये बहुत सारे सवाल लेकर हमारे पास पेशेंट आते हैं और उनके आंसर्स आज अपन इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और आपको ये भी पता चलेगा कि आयुर्वेद कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितनी ऑथेंटिक चीज़ है और ये एक्सपर्ट के द्वारा ही की जानी चाहिए। किसी भी अनऑथराइज तरीके से कहीं भी मार्केट में जो वैल्यू बनी हुई है जो पंचकर्म की, वो गलत है। तो सबसे पहला सवाल कि पंचकर्म एक्चुअली है क्या? अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि जब भी समस्या को जड़ से ठीक करने की बात करी जाती है वहाँ पंचकर्म का ही नाम लिया जाता है। मतलब आयुर्वेद ऑलरेडी पहले से ही काम करता है कि या तो जो आपकी समस्या है वो पहले से ना हो और अगर हो गई है तो उसको जड़ से ख़त्म किया जाए, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो उसमें पंचकर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है और जब समस्या मेडिसिन से ऊपर चली जाती है तब आपको पंचकर्म का उपयोग करना है और आपको जड़ से समस्या को ठीक करने के लिए पंचकर्म का सहारा लेना ही पड़े। मतलब आप किसी भी समस्या को अगर एंड टू एंड ख़त्म करना चाहते हैं, रूट कॉज से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको पंचकर्म का उपयोग करना चाहिए। पंचकर्म मतलब होता है 5 कर्म। 5 प्रकार की प्रोसीजर्स करी जाती हैं जो कि वात पित्त कफ को ही मैनेज करने वाली की जाती हैं। मतलब अगर एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हम बात करें तो आयुर्वेद डॉक्टर किसी भी डिसीज़ को वात पित्त कफ के तीनों दोषों के आधार पर ही डायग्नोसिस करता है। दैट्स इट। तो पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, रक्तमोषण, नस्य। तो वमन मतलब मेडिकेटेड वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग के माध्यम से बॉडी के कफ को नॉर्मल करते हैं। मेडिकेटेड पर्गेशन मतलब दस्त या विरेचन के माध्यम से पेशेंट के हम पित्त को मैनेज करते हैं। एक वस्ति कर्म होता है मतलब मेडिकेटेड इनिमा, जिसके माध्यम से हम पेशेंट के वात को मैनेज करते हैं। एक नस्य होता है जो हम नेजल ड्रॉप के थ्रू हम प्रोसीजर करते हैं। वो प्रोसीजर के थ्रू हम ऊर्ध्व भाग मतलब बॉडी के ऊर्ध्व भाग मतलब सिर के स्थान के सारे रोगों को हम ठीक करते हैं। बहुत सारे मानसिक प्रकारों को डील करते हैं। ये मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ बहुत सुपरफिशियल है क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं जिस पे पंचकर्म में PhD की जाती हैं। मतलब ये कितने वास्ट सब्जेक्ट हैं। मार्केट में लोगों को गलत तरीके से परोसा गया है कि पंचकर्म सिर्फ और सिर्फ ऑयलिंग है, मसाज है, रिलैक्सिंग थेरेपी है जो कि केरला साइड से आई हुई हैं। तो उससे गलत चीज़ें बन के आ गई हैं और लोगों में गलत भ्रांतियाँ फैल गई हैं। ऑपरेशन जब किया जाता है तो ऑपरेशन में आपका सीधा ऑपरेशन नहीं हो जाता। पहले आपकी ड्रेसिंग, पेंटिंग, डेंटिंग होती है। इसके अलावा आपको फिर एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। आपके प्रॉपर प्री ऑपरेटिव पूरे ऑपरेट आपको चीज़ें मैनेज की जाती हैं। फिर इसके बाद आपका ऑपरेशन हुआ जाता है। फिर ऑपरेशन के बाद आपका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पंचकर्म में चीज़ें होती हैं कि आपका जो पंचकर्म जैसे वमन कर्म है तो वमन कर्म के पहले में प्री ऑपरेटिव बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं, बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं। ये इसमें हम फिर कभी अच्छे से बात कर लिया करेंगे। इसके बाद ऑपरेशन मतलब मेन कर्म मतलब वमन कर्म, इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव, उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं। तो मतलब आप ये मान के चलें कि पंचकर्म एक प्रकार का आयुर्वेदिक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन ही है जिसको हम एडवांस फॉर्म में डील करते हैं। एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, एडवांस फॉर्म होता है, बहुत प्रो एंड कॉन्स होते हैं और बहुत टेक्निकल तरीके से काम करना होता है। बिना एक्सपर्ट के इसमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जो मार्केट में वैल्यू बनी होती है कि पंचकर्म तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर रहा है, वो ऐसा नहीं है। पंचकर्म जो मैंने आपको बताया वो 5 कर्म अभी जो मैंने गिनाए वही हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस चलती हैं, कोई ऑयलिंग कर रहा है, कोई पोटली की सिकाई कर रहा है, कोई भाप कर रहा है, कोई कपिंग थेरेपी कर रहा है, ये श्रृंगी चिकित्सा कर रहा है, ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। जैसे श्रृंगी चिकित्सा भी रक्तमोषण, लीस थेरेपी भी एक रक्तमोषण कर्म में आता है। कोई पेनिंग करता है, निडलिंग करता है, वो आपके रक्तमोषण कर्म में आता है। तो ये बहुत डिटेल्ड और वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो रिलैक्सिंग थेरेपीज़ जो मार्केट में बनी हुई हैं, कोई स्पा टाइप, मसाज टाइप कर रहा है, सूदनिंग प्रोसेस हो रही हैं, वो पंचकर्म नहीं है और वो जस्ट एक रिलैक्सिंग थेरेपी आप कह सकते हैं और पंचकर्म जैसे कुछ एसोसिएटेड प्रोसेस कह सकते हैं, बट दैट्स नॉट पंचकर्म। तो क्या मैं घर पे भी कर सकता हूँ? मेरे आसपास एक जो सेंटर्स हैं वो भी पंचकर्म कराते हैं, तो क्या वो मैं कर सकता हूँ? नहीं। इसके आंसर बिल्कुल ना है। आप समझिए कि पंचकर्म जो 5 कर्म में होता है वो तो है ही, बट जैसे हम अपनी अगर बात करें तो हमने जो प्रोसीजर्स
डेवलप करी हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पंचक्रम होती हैं। तो ये डॉक्टर वेरीज करती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, वो अपने अपने तरीके से पंचक्रम की जो प्रोसीजर्स होती हैं उनकी मॉडिफाई कर लेते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव जो पेशेंट्स होते हैं उनके डिसीज़ के अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ करते हैं। वो उनकी एक्सपर्टाइज होती है। आप सोचिए, कोई भी पेशेंट अगर किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो हर डॉक्टर हर पेशेंट को हर वक्त ऑपरेशन तो नहीं बोल देता, हर दवाई सेम तो नहीं दे देता। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे होता है कि आपकी समस्या को डील करने के लिए पंचक्रम या पंचक्रम से जो हमने एसोसिएटेड प्रोसेसेस बात करी थी उन सब में कौन सी प्रोसेस यूज़ होगी वो डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। तो डॉक्टर वेरी करेगा, आपकी प्रोसेस क्या होनी वो भी वेरी करेगा, कितने ड्यूरेशन की होगी वो भी वेरी करेगा। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं अलग अलग होती है। किसी की समस्या छोटी होती है, 2 महीने की होती है, 5 महीने की होती है, 1 साल की होती है। किसी की समस्या 10-10 साल पुरानी भी, तो वो वेरी कर सकता है। तो जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं कि हमारा एक प्रोटोकॉल साइड है कि हम पेशेंट को डील करने के लिए मेडिसिन्स प्लस पंचक्रम दोनों करते हैं। मेडिसिन्स भी दी जाएंगी और पंचक्रम का सहारा भी लिया जाएगा। मतलब हमारा ये कहना है कि जब पेशेंट की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, मेडिसिन से एकदम से रिजल्ट लाना मुश्किल होता है। हमारे पास कोई पेन किलर्स या स्टेरॉइड नहीं होते जो आपको आधे घंटे में दर्द से राहत दिला दें बट फिर से आपकी समस्या जब खत्म कर दें। हमारे पास जो भी दवाइयाँ होती, जो भी प्रोसीजर्स होती हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारी समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए होते हैं। पंचकर्म की प्रोसीजर्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जो मेन कर्म है वो 5 कर्म ही होते हैं। उसको बहुत सारे डॉक्टर्स मॉडिफाइड फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं रिजल्ट निकालने के लिए। अल्टीमेटली हर पेशेंट डिफरेंट होता है, हर डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो सकते हैं और उसको ठीक करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं।